हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल टारगेट स्टडी मिशन में। आज हम पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हर साल हर वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछा गया है। मैथ का सबसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इतना दिया है, इसको हमको सॉल्व करके इतना हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको कहते हैं एल एस एच, इसको आर एस एच, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमको इसको सॉल्व करके इतना हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको उतार लेंगे। एल एच एस इन लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे रूट में जो लिखा है वही लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस है। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना है कि आप लोग 9th क्लास का एक टॉपिक है हरों का परिमेयकरण करना। हरों का परिमेयकरण आपको आता है। देखिए, ये हमारा अंश हो गया है, जो ये वाला है हमारा अंश हो गया है, ये वाला हमारा हर हो गया। जो नीचे रहता है हर, जो ऊपर रहता है अंश हो जाता है। तो देखिए, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से बराबर के चिन्ह देंगे और रूट में बड़ा रूट बनाएंगे। 1 माइनस कॉस ए बटे जो है 1 प्लस कॉस से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, हरों का परिमेयकरण के मतलब होता है गुना करके ये वाला जो है ऊपर लिखेंगे, लेकिन प्लस में, लेकिन माइनस में ऊपर लिखेंगे, ऊपर नीचे। देखिए, हरों का परिमेयकरण कहता है कि नीचे वाला लिखेंगे इस साइड, लेकिन प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, और यही माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन अभी प्लस में तो हम माइनस में लिखेंगे। 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए, कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह फिर रूट लगाएंगे। अब देखिए देखिए, ये सेम है कि नहीं। देखिए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तब 1 माइनस कॉस ए का इस तरह होल दे सकते हैं, होल स्क्वायर। अब बटे, देखिए, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। आप लोग बताइए, कॉस स्क्वायर आएगा कि नहीं, आप लोग बताइए। आएगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए रूट में देंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, क्या 10th क्लास का एक फॉर्मूला है, बहुत वीवीआई फॉर्मूला है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। आप देखिए, स्क्वायर से हमेशा, देखिए, स्क्वायर से रूट जो होता है हमेशा कट जाता है, यानी हट जाता है। स्क्वायर जब हटेगा तो रूट भी हटेगा। तो स्क्वायर हम इस तरह काट देंगे, और इधर देखिए, इधर हम लिखते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका से, इधर आप लोग मत लिखिएगा एग्जाम में। देखिए, कट गया तो बराबर देके लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे क्या है, साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक को एक बार साइन को देंगे 1 बटे साइन ए। अब देखिए, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, कॉस है तो कॉस ए है तो ए, बटे एक बार कॉस को साइन के देंगे। ठीक है, साइन हो गया। अब देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास का, भी एक फॉर्मूला है, 1 बटे साइन किसके बराबर होता है, तो कोसेक ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कोसेक ए के बराबर होता है। माइनस है तो माइनस, और कोसेक बटे साइन किसके बराबर होता है, तो कोटे के बराबर होता है। सिद्ध हुआ कि नहीं। देखिए भाई, और आप लोग मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो पहले फॉर्मूला को पकड़िए। जब तक फॉर्मूला को आप लोग नहीं पकड़िएगा ना, तो आप कुछ भी मैथ में नहीं कर सकते हैं। और अच्छा करना है मैथ में, 100 में 100 अंक लाना है तो पहले फॉर्मूला को पकड़िए। देखिए, यह प्रूव हो गया, PROVED, प्रूव। देखिए, कोसेक के माइनस कोटे, कोसेक के माइनस कोटे, प्रूव हुआ कि नहीं। और अच्छा लग रहा है क्लास तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको डिग्री मान याद होना चाहिए। अगर आपको डिग्री मान याद है तब ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए कैसे, इसको कुछ दो रहता है, दो लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब देखिए, स्क्वायर लगाया गया tan में, तो इसमें भी हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos में 30 डिग्री का मान होता है √3/2।
टू। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लाएंगे, ठीक है, माइनस तो माइनस। अब देखिए साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है, ठीक है। और इसमें भी स्क्वायर लगाते हैं, इसमें भी स्क्वायर लगाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। दो है तो दो गुने एक को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 गुने √3 करेंगे तो √9 आएगा कि नहीं, √9 आएगा कि नहीं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 स्क्वायर लगाते 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए इसी तरह √3 को √3 से सीधा हम जानेंगे कि रूट से स्क्वायर से हमेशा सीधा इस तरह जानेंगे कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी जो रहेगा सो ही यहाँ लिखा जाएगा 3/, और 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 तो कितना आएगा 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, हो गया। अब देखिए 2 को 1 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस है तो प्लस 3/4, 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, नीचे तक 1 लिखेंगे, 4 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। 2 के पारा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 1 के पारा में 4 कितना बार में है, 4 बार में, तो सीधा हम 4 के पारा 2 बार पढ़ते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 यहाँ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 4 से 4 खत्म तो 3 होगा, माइनस। आपको देखिए 10th क्लास में तो आपको भिंग के जोड़ आना ही चाहिए, ठीक है, और घटाव आना चाहिए, माइनस है तो माइनस, ये भी 3 होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, जो 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 एक ही जात का है उसको जोड़ देंगे, 8 3 कितना होता है 11 माइनस 3, ठीक है, बटे 4। अब देखिए 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो हमारा 8/4 बचेगा। अब देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर हम अभी चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन और वीवीआई है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह से दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है आप लोग को, कोसेक थीटा सेक थीटा, मतलब कुछ का मान भी पूछ सकता है। आप लोग बढ़िया से इस सवाल को बनाने के बाद, इस सवाल को समझने के बाद कोई सवाल आपको नहीं देखना पड़ेगा इस टाइप का। चलिए तो हम पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो आप लोग बताइए, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। यानी लंब के मान कितना दिया है, देखिए लंब के मान 3 दिया है, कर्ण के मान 4 दिया है, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर क्या सूत्र होता है आप लोग बताइए, तो आधार बराबर क्या सूत्र होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो रूट में कर्ण का मान कितना है, 4 है, कर्ण कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर। यार बहुत आसान है, और आप लोग पढ़िए तो बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए, तो 7। तो हमारा रूट में 7 आया आधार के मान। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है और वो पढ़िए, तो cos थीटा यानी cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो cos ए बराबर क्या होता है प्लेन, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यानी cos ए बराबर आधार के मान कितना है, देखिए तो आधार के मान कितना है, √7 निकल गया कि नहीं, तो √7 लिखेंगे, और कर्ण के मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, आंसर 1 आया आंसर। अब दूसरा tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो देखिए tan यानी tan ए का मान ज्ञात करें, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, सिंपल।
tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan a बराबर लंब के मान कितना है देखे तो इसमें लंब के मान 3 है और आधार के मान √7 आया, तो 3/√7 हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यही आपका अंतिम क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर। देखिए तो हम 5 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा देखिए LSH है, ये हमारा RSH है, तो यानी इसको सॉल्व करके इतना को इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमको सिद्ध करना है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो देखिए कैसे LSH यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 प्लस cot स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना हमको लाना है सॉल्व करके। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस cos को इस तरह लिख सकते हैं, cot को इस तरह लिख सकते हैं, cot थीटा cot स्क्वायर थीटा को इस तरह लिख सकते हैं, cot स्क्वायर A को इस तरह लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बटा दे देंगे, ये बटा तो बटा देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A को इस तरह लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ भी आता है तो अपने से 1 मानते हैं, भीम के जोड़ सीखे आप लोग, सीखे होंगे। अब sin स्क्वायर का एलसीएम लीजिए, 1 और sin स्क्वायर का एलसीएम sin स्क्वायर A होगा। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर A से हम 1 में भाग देंगे तो sin स्क्वायर A होगा, sin स्क्वायर A होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए sin खत्म यानी cos स्क्वायर A होगा। ठीक है, और देखिए बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा दे देते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखिए 1 प्लस cos का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस cos ही आएगा, cos स्क्वायर A आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में cos से गुना भाग देंगे तो cos ही आएगा, cos स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 1 आएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये क्या है, cos खत्म यानी sin स्क्वायर A हो गया। अब देखिए इस तरह इधर हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखिए sin स्क्वायर A है तो sin स्क्वायर A। ठीक है, अब एक बार बटा है, देखिए बटा बटा है। अब देखिए cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 लिख दिए, cos स्क्वायर A है तो cos स्क्वायर A लिख दिए। अब देखिए इसको पलटिए, 1 बटे sin स्क्वायर A गुने cos को ऊपर ले जाइए तो cos स्क्वायर A बटे 1, 1 1 खत्म यानी cos स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर A बराबर क्या होगा, तो किसके बराबर होता है, तो cot स्क्वायर A के बराबर होगा। प्रूव हुआ कि नहीं, PROVED प्रूव। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब यही अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और अच्छा क्वेश्चन सीखिए। देखिए अभी समय है कुछ सीखने का, भाई सीख लीजिए, नहीं तो और अभी रंगदारी कीजिएगा, कहने का मतलब गांव में जैसा होता है आप लोग ऐसे कीजिएगा तो दोस्त से भी बिगड़िएगा, लेकिन जिस दिन जिम्मेदारी आपके पास आएगा ना खुद अपना रास्ता बढ़ा लीजिएगा।